गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज से अपन शुरू करेंगे राजस्थान के इतिहास में एक और नया अध्याय, बीकानेर का इतिहास। बीकानेर जो राज्य है वो एक प्रकार से मारवाड़ के राठौड़ शासकों की ही एक शाखा है। हम ये भली बात जानते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ शासकों की हम चर्चा करें तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि राव सिंहा राठौड़ों के आदि पुरुष थे। यानी कि दूसरे शब्दों में कि मारवाड़ के राठौड़ शासन की स्थापना राव सिंहा ने की। राव सिंहा के पश्चात उनके जो वंशज थे, मुख्य रूप से राव चूड़ा और उनके पश्चात राव जोधा, इन्होंने जोधपुर में, जिसे हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं, वहाँ पर राठौड़ राज्य का विस्तार किया। और उसी मारवाड़ के राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने जांगल देश कहलाने वाले इस क्षेत्र, जिसे आज हम बीकानेर के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर राठौड़ों की एक और शाखा की स्थापना की। यानी कि राठौड़ों की शक्ति का एक विस्तार हुआ, जिसे आज बीकानेर के नाम से हम जानते हैं। तो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है या बीकानेर के जो राठौड़ों का इतिहास है वो एक प्रकार से मारवाड़ के राठौड़ों की शाखा का ही एक विस्तार है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों की ही एक अलग शाखा है। हम अगर बीकानेर के शासन के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो बीकानेर के इस राठौड़ वंश का आदि पुरुष, यानी कि जिसने बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की, वो थे राव बीका। राजपूताना में, जिसे हम आज समय में राजस्थान कहते हैं, राजपूताना में राठौड़ों की दो शाखाएं थी, एक जोधपुर और दूसरी बीकानेर। हालांकि कालांतर में एक तीसरी शाखा का भी विकास हुआ किशनगढ़ में, जो अजमेर के पास स्थित है। और इसके अलावा समय के साथ और भी राज्य बने, जैसे कि नागौर में अमर सिंह राठौड़ थे और मेड़ता में राव दूधा। यानी ये सब कुछ जो थे राज्य, वो राव जोधा की शासन व्यवस्था का विस्तार था। जो नागौर और मेड़ता और उसके उपरांत जो किशनगढ़ था, किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने की थी, जो कि मालदेव के पुत्र थे। इसका मतलब कि ये जो आसपास का क्षेत्र रहा है, मारवाड़ के आसपास का क्षेत्र, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो मेड़ता हो, चाहे वो नागौर हो, चाहे वो किशनगढ़ हो, सबके यहाँ पर जोधपुर के राठौड़ शासकों का या उनके वंशजों का विस्तार रहा, उनका शासन रहा। और इसी कारण से ये सारे के सारे राज्य राठौड़ राज्य या राठौड़ वंश कहलाए। तो हम बीकानेर के राठौड़ शासन का प्रारंभ करते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे अपन राव बीका से। राव बीका, जिनका शासन काल 1465 से 1504 ईस्वी तक रहा, शासन काल नहीं कहूँगा, बल्कि 1465 में इनका जन्म हुआ था और 1504 तक ये रहे थे। मारवाड़ के राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका, जिनका समय 1465 से 1504 ईस्वी था, इन्होंने 1488 ईस्वी में एक अलग राज्य में राठौड़ वंश की सत्ता स्थापित की, जिसे बीकानेर कहा गया। यानी कि राव बीका के पांचवें पुत्र, राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने 1488 ईस्वी में ये एक अलग राज्य की स्थापना की, जिसे आज हम बीकानेर के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो बीकानेर राज्य की स्थापना एक व्यंग्य के माध्यम से हुई थी। कहा जाता है, जैसे कि कई पुस्तकों में वर्णन भी मिलता है, कि एक बार राव जोधा अपने दरबार में बैठे थे और राव जोधा के पांचवें पुत्र, जिसे हम राव बीका के नाम से जानते हैं, ये दरबार में थोड़ी देर से पहुंचे और दरबार में पहुंचते ही राव जोधा को प्रणाम करके अपने चाचा कांधल देव के पास में बैठ गए और दोनों आपस में कानाफूसी करने लग गए। और इसी दौरान राव जोधा ने एक व्यंग्य किया कि क्या चाचा भतीजे में कोई नए राज्य की स्थापना की चर्चा चल रही है? तो राव कांधल देव, जो राव जोधा के भाई थे, राव बीका के चाचा थे, इन्होंने कहा कि महाराज, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ये कार्य भी बहुत जल्द पूर्ण होगा। और ऐसा कह के दोनों चाचा भतीजे दरबार से निकल गए। और एक ऐसी कहानी भी मिलती है कि
राव जोधा के 5 भाई थे और पांचों ने ये कहा कि राव बीका योग्य है, वीर है और भाग्य के धनी भी हैं। अगर आप आज्ञा दें तो एक नए राज्य की स्थापना की शुरुआत की जाए। इन्होंने एक क्षेत्र का पट्टा मांगा और वहां से फिर ये लोग निकल गए। राव बीका के साथ राव बीका के 500 चाचा भी साथ थे। राव जोधा के भाई और राव बीका के चाचा, 5 चाचा थे और पांचों के पांचों राव बीका के साथ थे। और इन्होंने यहाँ पर, जिसे आज हम बीकानेर कहते हैं, यहाँ पर आकर जो यहाँ पर जाट और विश्नोई थे उनको पराजित करके अपने राज्य की स्थापना की। तो बीकानेर की स्थापना एक व्यंग्य के माध्यम से हुई। जैसा कि अभी मैंने बताया कि राव जोधा ने अपने दरबार में चाचा भतीजे पर व्यंग्य किया और इसके परिणाम स्वरूप दोनों चाचा भतीजों ने मिलकर बीकानेर क्षेत्र में, जो पहले जांगल प्रदेश कहलाता था, जांगलू कहलाता था, इसमें आकर जाटों और विश्नोइयों के गांवों को जीतकर यहाँ पर बीकानेर राज्य की नींव डाली। बीकानेर नाम राव बीका के कारण से पड़ा। बीकानेर को चूंकि बीका ने बसाया था इसलिए उन्हीं के नाम से ये राज्य भी बीकानेर कहा गया। बीका जी का विवाह करणी माता की उपस्थिति में पुग्गल के राव शेखा भाटी की पुत्री रंग कंवर के साथ हुआ था। यानी कि राव बीका का विवाह भी यहीं बीकानेर में ही आकर हुआ। जो करणी माता है, जिनका हम आज देशनोक में भव्य मंदिर देखते हैं, राठौड़ों की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। और राव जोधा की भी बहुत बड़ी आस्था माता करणी में थी। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी और इन्हीं करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। और करणी माता की उपस्थिति में ही राव बीका का विवाह जो है बीकानेर के पास में एक पुग्गल है, पुग्गल स्थान है जो बीकानेर का ही एक ठिकाना हुआ करता था। इनके पुग्गल के राव शेखा भाटी, इनकी पुत्र थी रंग कंवर, इनके साथ हुआ था। ये भी करणी माता के आशीर्वाद से और करणी माता की उपस्थिति से। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका को बीकानेर राज्य की प्राप्ति हुई थी। अगर आप इतिहास पर दृष्टिपात करें तो राव बीका यहाँ पर आने के पश्चात काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, विशेष रूप से विश्नोइयों के साथ। और जो डूंगरगढ़ के आसपास के विश्नोई थे, नौरंगदेसर, रायसर, इनके आसपास के जो विश्नोई थे, उनको पराजित करने के लिए राव बीका ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो विश्नोइयों को पराजित नहीं कर पाए। तो फिर वो राती घाटी के इलाके में आए और यहाँ पर जो जाट लोग बसे हुए थे, उनके 2 गांव थे, उनको पराजित किया और यहाँ पर अपने एक छोटे से राज्य की स्थापना की, जो कालांतर में विशाल होता चला गया। तो करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका को बीकानेर राज्य की प्राप्ति हुई थी। बीकानेर शहर राती घाटी पर बसा होने के कारण से राती शहर कहलाए। आज भी इसको जो पुराने लोग हैं वो राती शहर ही कहते हैं। इसका कारण ये कि बीका ने जिस जगह पर इस बीकानेर राज्य की स्थापना की थी वो जगह राती घाटी के नाम से जानी जाती थी। आज भी बीकानेर शहर में आप राती घाटी नामक स्थान देख सकते हैं। जब हम बीकानेर से नोखा, नागौर, जोधपुर रोड पर चलते हैं तो बीकानेर के जस्ट पास में ही राती घाटी नामक स्थान, जो आज बीकानेर के अंदर ही आ गया, और यहीं पर राव बीका ने इस बीकानेर की स्थापना की थी। क्योंकि राती घाटी पर बीकानेर शहर बसाया गया था, इसलिए इस शहर को राती शहर भी कहा गया। बीका जी ने विक्रम संवत 1542 में वर्तमान लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास बीकानेर के प्रथम किले की नींव रखी। जो वर्तमान का लक्ष्मीनाथ मंदिर है, इसका निर्माण अतीत में हुआ था और यहीं पर 1542 विक्रम संवत में बीकानेर के प्रथम किले का निर्माण बीका जी ने ही किया था। इस किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं और ये जो किला है जिसका निर्माण बीका जी ने किया था, इसको आज वहाँ के लोग बीका जी की टेकरी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बीका ने बीकानेर में जिस छोटे से एक महल का, किले का निर्माण करवाया था, उसको आज भी वहाँ के लोग बीका जी की टेकरी कहते हैं। ये राती घाटी में स्थित है। और
बीका ने ही देशनोक नामक स्थान पर करणी माता की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया था। याद रखिए हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, मंदिर की नहीं। करणी माता की मूर्ति की जो स्थापना है वो राव बीका ने देशनोक में की थी। बाद में आने वाले शासकों के साथ समय समय पर इस मूर्ति के पास में मंदिर का विस्तार होता चला गया। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग चीज़ों की स्थापना यहाँ पर की थी और सब कुछ बीकानेर के राठौर शासकों के माध्यम से ही किया गया था। चलिए दूसरे व्यक्ति जो प्रमुख हुए शासक वो है राव लूणकरण, और इनका समय 1504 से 1526 ईस्वी माना जाता है। ये राव बीका के पश्चात ये राजा बने थे। राव बीका के पुत्र थे राव नूरा, उनका देहांत हो गया और उसके स्थान पर राव लूणकरण 1504 में बीकानेर के अगले शासक बने। राजपूताने के इतिहास में राव लूणकरण अपनी दानशीलता व उदारता के लिए जाना जाता है। अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग ग्रंथों में भी ये वर्णन मिलता है कि बीकानेर के शासक राव लूणकरण, जिनके नाम पर लूणकरण सर कस्बा बसाया हुआ है, वो बीकानेर के इतिहास में ही नहीं बल्कि राजस्थान के इतिहास में भी अपनी दानशीलता व उदारता के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो रोज बहुत बड़ी मात्रा में दान किया करते थे। कवि बिटू सुजा ने अपने ग्रंथ जेतसिरो छंद, बिटू सुजा का प्रमुख ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद, राव जेतसी भी बीकानेर के शासक रहे हैं। इनके ऊपर बिटू सुजा ने इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसमें राव लूणकरण के बारे में, राव बीका के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। तो कवि बिटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में लूणकरण को कलयुग का करण बतलाया। ये याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, तो कलयुग का करण कहा गया है बीकानेर के शासक राव लूणकरण को, और ये कहा गया है राव जेतसिरो छंद नामक ग्रंथ में, जिस ग्रंथ को लिखा कवि बिटू सुजा ने। इसके अलावा जयसोम ने अपने ग्रंथ करमचंद वंशोत्कीर्तन में लूणकरण को दानवीर राजा कहा है। यानी कि अलग अलग ग्रंथों में लूणकरण के बारे में इस प्रकार की ख्याति प्राप्त होती है, मिलती है, और इससे ये पता भी चलता है, इससे ये तय भी होता है कि राव लूणकरण काफ़ी दानवीर शासक थे और विभिन्न चीज़ों का दान करने के कारण से ये कलयुग के करण के नाम से और दानवीर राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। 1509 ईस्वी में लूणकरण ने लोद्रवा जो जैसलमेर में स्थित है इस पर आक्रमण कर इसको अपने राज्य में मिलाया। लोद्रवा जो जैसलमेर राज्य की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी, जैसलमेर के भाटी शासकों की प्रारंभिक राजधानी हुआ करते थे, उस लोद्रवा के ऊपर 1509 ईस्वी में राव लूणकरण ने आक्रमण किया, उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। जब हमें मुमलदे की कहानियां सुनते हैं तो मुमलदे लोद्रवा की ही राजकुमारी मानी जाती है, वहीं की राजकुमारी थी। इन्होंने यानी कि राव लूणकरण ने अपने राज्य का विस्तार किया। 1509 में ददरेवा के चौहानों को, ददरेवा चूरू जिले में स्थित है, और जो राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं गोगा जी, वो ददरेवा के ही शासक थे। ददरेवा में ही उनका जन्म हुआ था और ददरेवा के चौहान शासक के रूप में माने जाते हैं। और 1509 में जो ददरेवा के चौहान शासक थे उनको 1512 में फतेहपुर के कायम खानियों को, याद रखिएगा शेखावाटी इलाके में फतेहपुर में कायम खानियों का शासन रहा है। यहाँ पर एक फतेहपुर के पास में एक छोटा सा गांव भी है कायम सर, जो कायम खानियों के द्वारा बसाया गया है और उन्हीं के कारण से यहाँ पर कायम खानियों का शासन रहा है फतेहपुर नामक स्थान पर। चेटवाड़ के सायतों और 1513 में नागौर के खानों से सफल युद्ध किए। यानी कि ये जो इलाके हैं, जैसे कि 1509 में लोद्रवा, 1509 में ही ददरेवा जो चौहान शासकों के अधीन था, 1512 में फतेहपुर जो कायम खानियों के अधीन था, 1512 में ही चेटवाड़ जो चायतों के अधीन था, और 1513 में नागौर जो खान शासकों यानी कि मुसलमानों के अधीन था। इनको उन्होंने यानी कि राव लूणकरण ने जीतकर अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसके अलावा
नारनौल के मुस्लिम शासक पर भी इन्होंने आक्रमण किया और उनको पराजित करके नारनौल को भी कुछ समय के लिए बीकानेर राज्य में शामिल किया था। याद रखिएगा, कुछ समय तक ही नारनौल बीकानेर शासक के अधीन रह सके, बाद में रेवाड़ी के अधीन ये चले गए थे। इसी शासक यानी कि राव लूणकरण ने बीकानेर के पास लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया था। आज भी लूणकरणसर कस्बा बीकानेर से करीबन 50 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां पर राव लूणकरण के द्वारा लूणकरणसर झील का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, लूणकरणसर झील अपने खारे पानी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर नमक का उत्पादन भी होता है और राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में लूणकरणसर झील का नाम भी आता है। चलिए, गुजरात में राजकोट मूंगफलियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, अपने उत्पादन की बात कर रहे हैं। गुजरात जो इलाका है वहाँ पर मूंगफली बहुत होती है और गुजरात का जो राजकोट इलाका है वो मूंगफलियों के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यदि अगर हम यूँ भी कहें कि भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होती है तो वो गुजरात में, और गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होती है तो वो राजकोट में। इसलिए गुजरात का राजकोट मूंगफलियों के लिए प्रसिद्ध है और लूणकरणसर भी मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से गुजरात का राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उसी रूप में बीकानेर का लूणकरणसर भी मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण से लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ये बात भी, ये तथ्य भी याद रखिएगा। कई बार इस बारे में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि लूणकरणसर मूंगफली उत्पादन के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राजकोट गुजरात में मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले शासक की बात करते हैं, राव जेठसी। इनका काल 1525 से 1541 ईस्वी तक रहा था। इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यानी कई युद्धों का इनको सामना करना पड़ा और एक बार तो युद्ध के कारण से इनको वीरगति भी प्राप्त हुई थी। खैर चलिए, राव जेठसी के शासनकाल में लाहौर के शासक कामरान याद रखिएगा बाबर का पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र थे जिनमें एक हुमायूं थे जो बाद में मुगल सम्राट बने थे और उन्हीं में से एक भाई थे कामरान। और बाबर जब जीवित था तभी अपने साम्राज्य का बंटवारा चारों भाइयों के बीच में कर दिया था और इसी के क्रम में कामरान को लाहौर का साम्राज्य मिला था, लाहौर का इलाका मिला था और वो लाहौर के शासक कहलाए थे। तो राव जेठसी के शासनकाल में लाहौर के शासक कामरान जो बाबर के पुत्र थे, इन्होंने बटनेर के दुर्ग पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। बटनेर जिसे आज हम हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं, उस समय प्राचीन समय में वो बटनेर के नाम से जाना जाता था क्योंकि बटनेर का किला हम जानते हैं हनुमानगढ़ में स्थित है। तो कामरान ने बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया और उसके ऊपर अधिकार कर लिया। इसके बाद कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, कामरान सबसे पहले बटनेर आते हैं, हनुमानगढ़ जिसे आज हम कहते हैं, वहां पर किले पर अधिकार कर लेते हैं और बटनेर किले पर अधिकार करके कामरान बीकानेर की तरफ बढ़ते हैं और बीकानेर पर भी अधिकार करने के लिए कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। बिट्टू सूजा के ग्रंथ राव जेठसी छंद के अनुसार 1534 ईस्वी में राव जेठसी ने कामरान को पराजित किया। जब कामरान ने बीकानेर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया तब राव जेठसी अपने वफादार सैनिकों के साथ बाहर निकले और कामरान को बीकानेर में पराजित किया और बीकानेर में पराजित करने के उपरांत राव जेठसी अपनी सेना के साथ बटनेर पहुंचे और बटनेर दुर्ग पर जिस पर कामरान का अधिकार था उसके ऊपर आक्रमण करके कामरान को पुनः पराजित किया और बटनेर दुर्ग पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। यानी कि बटनेर दुर्ग कुछ समय के लिए कामरान के अधिकार में जरूर चला गया था, लेकिन राव जेठसी ने अपनी बहादुरी और अपनी वीरता के साथ न केवल बीकानेर के आक्रमण को विफल किया बल्कि बटनेर के दुर्ग पर भी वापस अधिकार जताया। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, पाहेवा का युद्ध। इसे हम साहेबा का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, दोनों एक ही बात है, चाहे आप इसे
पाहेवा का युद्ध कहें, चाहे इसे साहेबा का युद्ध कहें, मतलब एक ही है। अगर प्रश्न पत्र में ऐसा कोई भी नाम आ जाए, पाहेवा का युद्ध या साहेबा का युद्ध, तो इसका मतलब ये युद्ध है जो राव जेतसी और मारवाड़ के राव मालदेव के बीच में 1541 ईस्वी में हुआ था। 1541 ईस्वी में जोधपुर के राव मालदेव तथा बीकानेर के राव जेतसी के मध्य हुआ। याद रखिएगा, पाहेवा का युद्ध, मुख्य रूप से पाहेवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 1541 ईस्वी में जोधपुर के राव मालदेव तथा बीकानेर के राव जेतसी के मध्य हुआ। देखिए कैसी विडंबना है कि एक ही वंश के शासक आपस में लड़ रहे हैं। यही राठौड़ों के वंशज राव मालदेव और यही राठौड़ों के वंशज राव जेतसी। राव जोधा जो जोधपुर के राठौड़ शासक थे, उन्हीं से आगे चलकर ये सब कुछ विस्तार हुआ था। बीकानेर की शाखा स्थापित हुई, मेड़ता की शाखा स्थापित हुई, किशनगढ़ की शाखा स्थापित हुई या नागौर की शाखा स्थापित हुई। और उन्हीं के वंशज राव मालदेव ने न केवल बीकानेर को पराजित किया बल्कि नागौर को भी पराजित किया, मेड़ता को भी पराजित किया और उनको जोधपुर यानी कि मारवाड़ की साम्राज्य में मिलाया था। राव मालदेव जो कि विस्तारवादी साम्राज्यवादी शासक थे, इन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शा था। और इसी कड़ी में 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक राव जेतसी के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। राव मालदेव विस्तारवादी नीति के तहत बीकानेर को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। न केवल बीकानेर को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया, जैसा कि अभी मैंने कहा, इन्होंने मेड़ता को भी अपने साम्राज्य में मिलाया और ये जो नागौर था उसको भी अपने साम्राज्य में मिलाया। और बिदासर जो कि राव जोधा के पुत्र बिदा ने स्थापित किया था। याद रखिएगा, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर, राव दुदा ने मेड़ता और राव बिदा ने बिदासर की स्थापना की थी। तो राव मालदेव ने इन सबको अपने साम्राज्य में वापस मिला लिया था। मेड़ता को भी पराजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया, नागौर को भी पराजित करके साम्राज्य में मिलाया, बीकानेर को भी पराजित करके साम्राज्य में मिलाया और बिदासर को भी पराजित करके साम्राज्य में मिलाया। यानी कि एक प्रकार से वापस राठौड़ों की एक ही शाखा स्थापित कर दी कुछ समय के लिए। और इस युद्ध में राव जेतसी मारे गए। ये जो पाहेवा का युद्ध था जो राव मालदेव और राव जेतसी के बीच में हुआ था, इस युद्ध में राव जेतसी जो बीकानेर के शासक थे वो मारे गए और जेतसी के पुत्र कल्याणमल बीकानेर से भागकर शेरशाह सूरी के दरबार में चले गए। उस समय मुगल साम्राज्य नहीं हुआ करता था, बीच में कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य एक प्रकार से समाप्त प्राय हो गया था। शेरशाह सूरी पूरे हिंदुस्तान के बादशाह बन गए थे और शेरशाह सूरी के दरबार में राव कल्याणमल जो राव जेतसी के पुत्र थे, ये भागकर शेरशाह सूरी के दरबार में शरण लेते हैं। बीकानेर चूंकि राव जेतसी पराजित हो गए थे, राव जेतसी मारे गए थे, तो बीकानेर को राव मालदेव ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। गिरी सुमेर युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने बीकानेर का राज्य राव कल्याणमल को सौंप दिया। गिरी सुमेल का जो युद्ध था 1544 ईस्वी में हुआ था और गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो शेरशाह सूरी और मारवाड़ के राव मालदेव के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में राव मालदेव पराजित हुए थे और युद्ध के पश्चात राव मालदेव चूंकि पराजित हो चुके थे, इसलिए बीकानेर राज्य जो कि राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल उसके वारिस थे, तो आखिरकार शेरशाह सूरी ने बीकानेर राज्य पर अधिकार करके राव कल्याणमल जो कि राव जेतसी के पुत्र थे उनको सौंप दिया। और इस प्रकार से राव कल्याणमल बीकानेर के राव जेतसी के पश्चात अगले शासक बने। आज हमने बात की है राव बीका, राव लूणकरण और राव जेतसी। अगले वीडियो में इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे बीकानेर के शासकों के इतिहास के साथ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो कहीं पर भी तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।